भाइयों नमस्कार। भाइयों पहली वीडियो में मैंने दिखाया था कि पहले कंप्यूटर का मंझा लगवाया और फिर खाद डलवाया कूड़ी का और फिर हैरो से जुताई करने के बाद अब भाइयों पलेवा चालू हो गया है। ये देखिए स्टार्ट कर दिया है भराई इसकी। और इसके बाद 20 फरवरी तक ये आ जाएगा जुताव। और उस टाइम भाइयों हम पहले नई वैरायटी लगाने की सोच रहे थे कई, लेकिन हमारे खेत में कोसा 13-235 का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो भाइयों हमने तो नई वैरायटी ना लगा के हमने तो यही सोचा कि कोसा 13-235 ही लगाई जाए जब हमारे खेत में अच्छा रिजल्ट आ रहा है कोसा 13-235 का। तो भाइयों हमने इस बार कोसा 13-235 लगाने की सोची है। सारे खेत में कोसा 13-235 लगाया जाएगा और वो गेहूँ कटा खेत है, इसमें भी भाइयों कोसा 13-235 लगाएंगे। एक वैरायटी हमारे पास नई भी है कोसा 17-231, उसकी भी बुआई करेंगे। ये देखिए भाइयों आप कब पलेवा करोगे और कब आपका विचार है बुआई करने का और वो किस विधि से करोगे ये भी कमेंट में बताएं। भाइयों इस बार पहले हमने भाइयों ट्रंच विधि से कोसा 13-235 लगाया था, लेकिन इस बार हम सिंपल विधि से कोसा 13-235 की बुआई करेंगे। ट्रंच से भी अच्छा औसत आया है, लेकिन कोसा 13-235 की हमने ट्रंच से ये सोचा कि कल्ले ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आप अगर कल्ले की दवाई नहीं गिरोगे ना पौधे करने में कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ ही में थोड़ा सा ज़्यादा कल्ले हो जाते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोसा 13-235 सिंपल विधि से भी हो जाता है। और इस बार हम सिंपल विधि से बुआई करेंगे 30 इंची पर कोसा 13-235 की बुआई और कोसा 17-231 की। वैरायटियाँ तो कई हैं नई भी, लेकिन इस बार हम इसलिए कोसा 13-235 की बुआई करने की सोची क्योंकि अच्छा रिजल्ट आया है। और एक दो किसान से जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो ज़्यादातर यही किसान भाई बता रहे हैं कि 0118 और कोसा 13-235 की बुआई कर रहे हैं। और जितना अगर आप कोसा 13-235 की बुआई सितंबर में करते हैं उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है, लेकिन अब से बाद को जब भी आप बुआई करोगे और गेहूं कटाई के बाद तो कोसा 13-235 के सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप गेहूं कटाई के बाद कोसा 13-235 गन्ने की बुआई करने की सोच रहे हैं तो उसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है और गन्ने में वजन भी निकलता है। उस टाइम की में हमारा गन्ना सही निकल गया है, इसी कारण हम कोसा 13-235 की बुआई करेंगे। और पलेवा भी इस बार 3 फरवरी को ही कर दिया, 20-22 फरवरी तक ये जुताव हो जाएगा और उस टाइम ही हम गन्ने की बुआई कर देंगे। और ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा लागू हम बुआई करेंगे भाइयों, ज़्यादा लागू ना ज़्यादा सेवा, इस हिसाब से हम गन्ने की पच्ची की बुआई करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लागू करने से भी पच्ची गलने का चांस रहता है। और अगर आप ट्रेंच विधि से पलेवा करने की सोच रहे हैं तो भाइयों उसमें थोड़ा सा जमाव में दिक्कत आती है और कल्ले भी कम फूटते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेंच विधि से भाइयों दो बातें हैं, सबसे मेन बात है जमाव। अगर जमाव ठीक हो गया उससे बाद है फिर कल्ले। भाइयों अगर जमाव सीधा रह गया तो भी पैदावार कम निकलेगी। अगर आपने जमाव बढ़िया ले लिया और कल्ले नहीं लिए ना, कम से कम 8-10 कल्ले एक आंख से, तो भाइयों उसमें भी पैदावार वो नहीं आती जो आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जो खूड़ छोड़ रहे हैं, अगर आप 30 इंची पे बुआई करते हैं और फिर 60 इंची पे, तो एक खूड़ छूट जाएगा। तो भाइयों इतने उस खूड़ के गन्ने उस खूड़ में नहीं आने के ट्रंच वाले में, तो भाइयों उतना औसत नहीं आता। हाँ गन्ना मोटा भले सी हो जाओ, लेकिन फिर भी वो औसत नहीं आ रहा। इसलिए इस बार मैंने बहुत से किसान भाइयों से पूछ ली कि ट्रंच इस बार हम नहीं बो रहे, हम तो सिंपल विधि की बुआई करेंगे। क्योंकि जमाव ठीक हो जाता तो फिर कल्ले नहीं आते, और दोनों आ जाते हैं तो ही पैदावार बढ़िया होती है। तो भाइयों इस बार हम तो सुक्के में ना बुआई करके हम तो पलेवा बुआई कर रहे हैं, वो भी सिंपल विधि से। कोसा 13-235 की बुआई की जाएगी और गेहूँ कटाई के बाद भी हम सिंपल विधि से कोसा 13-235 की बुआई करेंगे। आप कौन से गन्ने की वैरायटी की बुआई करेंगे ये भी कमेंट में भाइयों ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ पर कौन सी गन्ना वैरायटी अच्छी चल रही है, क्योंकि सभी किसान भाइयों को पता चलना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सी गन्ना वैरायटी अच्छी हो रही है। ठीक है भाइयों, नमस्कार।